नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो लंबे समय से जो है सिलेबस से संबंधित ही क्लासें आ रही थी, तो लगातार विद्यार्थियों के थोड़े बहुत मैसेज आ रहे थे। तो वो यही कह रहे थे कि सर थोड़ा सा आप बताइए। मुझे लग रहा है मैसेज आते हुए लगभग महीना भर हो गया कि थोड़ा रणनीति बता दीजिए, क्या करें। और मन थोड़ा विचलित हो रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है। और पढ़ा तो बहुत है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो पढ़ा था वो याद नहीं है। ठीक है, और क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कुछ छूट गया है तो उसे फिर से पढ़ें या नया पढ़ें। जो याद नहीं हो रहा उसको क्या करें, अगर उसको अब याद करने बैठ जाते हैं तो रिवाइज नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी बातें थी। ठीक है ना, कुछ के फ़ोन आए तो उनसे भी लगभग मैंने ये बातें की है। तो मैंने सोचा चलो क्यों न, अगर कुछ लोगों के फ़ोन आए हैं तो हो सकता है ये समस्या सभी की हो, तो अपने वीडियो बना देते हैं उससे संबंधित। अगर जिसको इससे संबंधित कोई समस्या होगी तो कम से कम उसकी समस्या को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का है कि अब जो हिंदी व्याख्याता की जो परीक्षा है उसको 20 दिन रह गए हैं। विद्यार्थियों के लिए विशेषकर स्कूल व्याख्याता की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए जो ये समय है ये बड़ा ही कीमती समय है और बड़ा ही विचलित करने वाला समय है, बड़ा ही भावुक करने वाला समय है। और बहुत जो उत्तेजना है वो बहुत हाई लेवल की रहती है। इस समय विद्यार्थी सोचता है क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या होगा, क्या करें, कितना पढ़े, इतना पढ़े, ओहो हो 15 घंटे, जो 15 घंटे पढ़ रहा है वो ये सोच रहा है कि 16 करूं कैसे न कैसे, आज भी पूरा हुआ नहीं, थोड़ा सा रह गया। जो 10 पढ़ रहा है वो 11 करने की कोशिश कर रहा है, जो 8 पढ़ रहा है वो 10 करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से मतलब लगातार विद्यार्थी जो है वो प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। और क्या पढ़ा जाए, क्या ना पढ़ा जाए। ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो सब्जेक्टिव रह जाता है, सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव रह जाता है। जो याद नहीं हुआ, जो भूल गए, उसको फिर से याद करो तो जो याद किया है उसका रिवाइज रह जाता है। तो ये सारी बातें मैं आज आपको क्लियर करूँगा कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रिवाइज कैसे करना है और क्या गलती न करें। ठीक है ना, नंबर वाइज। सबसे पहली बात है कि कितना पढ़ना है। ठीक है ना, सबसे पहली बात है कितना पढ़ना है। तो कितना के बाद ज़्यादा समय नहीं लेंगे, छोटी सी रणनीति है अपनी, कितना पढ़े। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, पर नॉर्मली जो विद्यार्थी नॉर्मल से नॉर्मल जो पढ़ रहा है उसको कम से कम ये स्टडी का समय जो है 10 से 12 घंटे कर देना चाहिए। इससे कम में काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, 10 से 12 घंटे अब तो कम से कम कर देना चाहिए। आप कर सके तो इसको 15 से ऊपर लेकर जाएं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी 10 से 12 घंटे तो कम से कम करें ताकि आपका रिवाइज हो सके। ये समय आपने देना ही देना है। जो नॉर्मली 5-7 घंटे दे रहे थे उनके लिए है कि 10 से 12 घंटे आपको अब देना ही पड़ेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम एक बार आपको छोड़ना पड़ेगा। जो भी चीज़ें हैं वो सभी आपको एक बार छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो जन्मदिन है, ठीक है ना, और चाहे वो विवाह समारोह है या अन्य कुछ भी है। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम है वो सभी त्यागने पड़ेंगे। किसी भी स्थिति में आप ये नहीं सोच सकते कि ये जन्मदिन का कार्यक्रम है मैं 2 घंटे जाकर आऊँ, ये नहीं करना है आपने। ठीक है ना, अब आपको पूरी तरह से इसी पर, अगर कोई जॉब, वैसे तो अभी इन दिनों वैसे तो टीचिंग लाइन के अलावा बहुत सारी जॉब है, तो कहीं भी आप अगर काम कर रहे हैं तो इन दिनों कम से कम 20 दिनों के लिए आप कम से कम छुट्टी जरूर लें। ठीक है ना, ताकि आपका रिवाइज हो उसके सभी। अब ये है कि कैसे पढ़ें। दूसरा टॉपिक हमारे पास है कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ें इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। कैसे कि पढ़ने का तात्पर्य, आपके पास कितने पेपर हैं? 2 पेपर हैं। एक है प्रथम प्रश्न पत्र और एक है द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है, जो क्या है, प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें भी कम से कम आपको कितनी यूनिट मिल जाएंगी? 4 यूनिट मिल जाएंगी। ठीक है ना, और द्वितीय में भी आपको कम से कम 4 यूनिट मिल जाएंगी। ठीक है ना, एक यूनिट वो, 2 यूनिट वो मान लो, एक
शैक्षिक प्रबंधन, और एक मनोविज्ञान। बाकी आप खुद अपने विषय के अनुसार इसको डिवाइड भी कर सकते हैं यूनिट के हिसाब से, ठीक है ना। तो कम से कम आपके पास 10 यूनिट बन जाती है। कम से कम आपके पास कितनी हो जाती है? 10 यूनिट। अब 10 यूनिट है आपके पास और दिन है 20, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों को 2-2 दिन में बांट लें। क्यों नहीं? क्योंकि ये 20 मत मानो। अब आपके पास दिन है 15। अब 15 क्यों है? क्योंकि आपने जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसको रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के लिए आपके पास केवल 15 दिन है, क्योंकि आखिरी 5 दिनों में आपने 1 बार या 2 बार फिर से पाठ्यक्रम पूरा करना है। तो उसके लिए बचा कर रखना है। तब आपको स्पीड से, जो भी सरसरी निगाह होती है, जैसे भी आपकी स्थिति बनती है उसके अनुसार स्पीड से 5 दिन 1 बार फिर से। तो कहने का मतलब है ये 15 दिन है और आपके पास 10 यूनिट है। लगभग 1.5 दिन जो है आपके पास बच रहा है प्रत्येक यूनिट के लिए। अब आपने उस यूनिट को देखते हुए आपने कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कौन सा यूनिट ज़्यादा है, कौन सी कम है, आपने ये तय कर लेना है और ये समय सीमा निर्धारित कर लेनी है कि मुझे इतने समय में ये कवर करना ही करना है। और ये रोज़ाना के हिसाब से तय कर लो भी आज मुझे इतना करना है, कल मुझे इतना करना है। किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं है, 15 दिन में पूरा करना है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो अब इन दिनों क्या, जो याद नहीं उसे याद करने की कोशिश न करें। जो याद नहीं है उसे याद करने की कोशिश न करें। नया कुछ भी पढ़ने की कोशिश न करें। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि ये छोटा सा बिंदु है और ये एक बार स्टडी कर लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है, पढ़ लें। लेकिन कोई बड़ा टॉपिक जैसे भूगोल से संबंधित है, हिस्ट्री से संबंधित है, पहले आपने पढ़ा ही नहीं, अब उसको पढ़ रहे हो, तो पढ़ने से वो याद भी नहीं होगा। हाँ, उसकी कहीं शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाए, छोटे से बिल्कुल नाम मात्र का, 1 पेज आधा पेज, तो आप उसको एज ए रिवाइज की तरह उसको रिवाइज कर सकते हैं। नया कुछ भी न पढ़ें, नई कोई किताबें वगैरह ज़्यादा न खरीदें। कोई स्पेशल कोई जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह आती है तो वो ज़रूर खरीदें, ठीक है ना। उसके अलावा प्रश्न करें अधिक से अधिक। कोई भी टेस्ट सीरीज आ रही है वो कर लें, और यूट्यूब पर अगर कोई करवा रहा है तो वहाँ से भी कर लें, ठीक है ना। अगर आपको पसंद है यूट्यूब पर पढ़ना तो, और नहीं है तो ना करें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें रखना 15 दिन का है। और ये ध्यान रखना है कि, और एक बात और बीच में कि नॉर्मली अब इन दिनों लग रहा है कि याद नहीं हो रहा, तो आपको बता दूं कि ये स्थिति उस व्यक्ति की भी है जो राजस्थान टॉप करेगा, ठीक है ना। ये स्थिति भी याद नहीं हो रहा, या जो याद किया था वो याद नहीं है उस तरह से, तो ये जो स्थिति है ये उस व्यक्ति की भी है जो इसी परीक्षा में राजस्थान टॉप करेगा, और उस व्यक्ति भी है जो सबसे नीचे रहेगा। तो ऐसी स्थिति हमेशा महसूस होती रहती है अगर आपने दिल से पढ़ा है। ये तय है कि जैसे कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा। अगर आपने हिंदी व्याख्याता बनने के लायक कर्म किया है तो आपको फल अवश्य मिलेगा। अगर आपने उसके लेवल का कर्म नहीं किया है तो फिर किसी को किंतु परंतु और दोष किसी को आप नहीं दे सकते, ठीक है ना। क्योंकि आपने कर्म आपने करना है और किसी ने नहीं करना, आपने कर्म करना है, और आपने जिस प्रकार का फल है उसी प्रकार का कर्म किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि अगर जिसको आम चाहिए उसको आम का पेड़ लगाना होता है और जिसको सेब चाहिए उसको सेब का पेड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आम का पेड़ लगाकर आप सेब ढूंढेंगे तो वहाँ सेब आपको मिलने वाले नहीं है। तो आपको जैसा फल चाहिए वैसा कर्म करना है, और अगर आपने उसके अनुकूल कर्म किया है तो आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि आपको याद नहीं है या याद नहीं हो रहा, वहाँ जब जाएंगे तो अपने याद अपने आप ही रिवाइज हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इस बात को पूरी तरह से निकाल दें, क्योंकि आपने मन से तैयारी की है, दिल से तैयारी की है, डटकर तैयारी की है। पढ़ क्या रहे हो वहीं पढ़ रहे हो जो लोग पढ़ रहे हैं। लोग कोई अलग थोड़ी पढ़ रहे हैं, कोई आसमान से थोड़ी उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है या किताबें भेजी जा रही है या लाइव जो क्लासेस चल रही है आसमान से, वो नहीं चल रही है। नॉर्मली जो बाजार में मैटर उपलब्ध है वही सभी के पास उपलब्ध है लगभग। तो अब नए में नए उलझे और जो पढ़ा है, और ये मत सोचे कि उसने वो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, पढ़ने दो जो पढ़ रहा है। आपको जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें, सबसे महत्वपूर्ण होता है रिवाइज करना। 15 दिन बचे हैं, 15 दिन में आपने किसी भी कंडीशन में रिवाइज करना है। स्पीड में रिवाइज करते हैं, जो याद हो रहा है हो गया, जो रह गया वो रह गया। कोई एक आधा टॉपिक ऐसा लग रहा है कि हाँ ये याद नहीं, ये लिखना जरूरी है, तो एक आधा बिंदु जैसे किसी की रचना लिख ली या किसी का संवत लिख लिया, ऐसी कोई चीज़ आपको लगे कि, क्योंकि पता चल जाता है ना पढ़ते पढ़ते कि बहुत ही महत्वपूर्ण आ ही जाएगी, याद नहीं है, वो बात अलग है। बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है।
और शॉर्ट नोट्स है उनको तो जितना मर्जी रिवाइज करें कोई अंत नहीं उसका। तो ये 15 दिन है आपके पास, इन दिनों में आपने डटकर इसको रिवाइज करना है। ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि आपको याद नहीं हो रहा है, याद आपको है। वहाँ जाएंगे तो अपने आप ही रिवाइज होता जाएगा, अपने आप प्रश्नों के उत्तर देते जाएंगे, क्योंकि वहाँ ऑप्शन आने वाले हैं, उन ऑप्शन के अनुसार। हाँ, एक बात और है कि जो टेस्ट सीरीजें बाजार के अंदर उपलब्ध है, या टेस्ट सीरीज जो बुक के रूप में उपलब्ध है, या यूट्यूब पर जो करवाई जा रही है, या कोर्स में करवाई जा रही है, उनको करें सिर्फ अपना मूल्यांकन करने के लिए। उनसे अपनी किसी प्रकार से उनसे प्रभावित न हो कि उनमें ज़्यादा नंबर आ गए तो और कॉन्फिडेंस न हो, कम नंबर आए तो अपने आप को हीन न समझे, ये ना समझे कि आप कहीं ना कहीं कमज़ोर है, ऐसी न। क्योंकि आजकल क्या है, टेस्ट सीरीज का मैं नॉर्मली पेपर देखता हूँ, ऐसे कोई प्रश्न, ऐसे कोई, ठीक है कुछ प्रश्न आते हैं, अवधारणात्मक प्रश्न आते हैं, लेकिन सभी थोड़ी आते हैं। लेकिन आजकल जो टेस्ट सीरीज वगैरह तैयार की जा रही है, चाहे यूट्यूब पर, चाहे मैं ही हूँ उनमें से भी, अच्छा पेपर बनाने के लिए, अच्छी चीज़ पहुँचाने के लिए वो आप तक पहुँचानी है, लेकिन पेपर का स्तर तो वहीं रहेगा ना। सभी चीज़ें पूछी जाती है, उसके अंदर से एक तय होता है, इतने प्रश्न आसान पूछे जाएंगे, इतने नॉर्मल मतलब मध्यम श्रेणी के पूछे जाएंगे, इतने बहुत ज़्यादा कठिन पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा कठिन जो प्रश्न होते हैं उनका इतना, वो उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी कठिन ही कठिन पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होगा संगत असंगत छांटिए, फिर नीचे बड़े बड़े वाक्य दे दी जाएंगे, एक पेज का एक ही प्रश्न होता है, ठीक है ना। तो वैसे सारे वैसे नहीं पूछे जाते, इनमें उत्तर ना आए तो कोई समस्या नहीं है। प्रश्न पत्र बनाने वाले टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न पत्र बनाते हैं, इन दिनों मैंने देखा है कि बच्चे तरह तरह के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, उनके अंदर क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर सोचते हैं ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ से आ गया, उसको ढूंढने बैठ जाते हैं। तो ऐसा न करें, बस उसको देख लें इसका उत्तर क्या है, ठीक है बस ओके, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, क्योंकि प्रश्न पत्र बनाने वाले भैया फ्री है, ठीक है ना। उनके पास एक टीम है, वो टीम है, वो हर तरह की किताब से प्रश्न बना रही है, वो बच्चन सिंह से बना रही है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी से उठा रही है, वो गणपति चंद्र गुप्त से उठा रही है, वो नगेंद्र से उठा रही है, वो शुक्ल से उठा रही है, वो रामस्वरूप चतुर्वेदी से उठा रही है, और वहाँ से व्याख्यात्मक जो बातें हैं उनको लाइन वाइज लाइन लिख रही है। संगत असंगत, रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार संगत असंगत, अब उसमें तो कहीं से भी उठा देगा। क्या आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे? और सारे करके भी आपने कौन सा 100 में से 100 लेके आने हैं, ठीक है ना। 100 में से 80 वाले का 100% हो जाता है, ठीक है। तो फिर इतनी चिंता करने की क्या ज़रूरत है कि अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो होते जाए, आप उसकी चिंता मत करना। आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा। इसलिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज को देखें, नया प्रश्न है तो उसको पढ़ें, उसको याद कर लें, ठीक है ना। भी इसका उत्तर ये होगा, इस तरह के प्रश्न आते हैं, लेकिन विचलित न हो कि क्या होगा, ठीक है ना। और एक बात और याद रखना, इस तरह से आपने ये पाठ्यक्रम का आपको बताया है, और ये सोच लें, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लेना 15 दिनों में होना नहीं है रिवाइज, ठीक है ना। और याद क्यों नहीं हो रहा, हाँ वो एक बात और बता दूं कि याद क्यों नहीं हो रहा, आपको ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि याद नहीं हो रहा, या याद किया वो भूल कैसे गए। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम पहले पढ़ रहे होते हैं ना, उस वक्त हम प्रत्येक बिंदु को बड़े ही आराम से पढ़ रहे होते हैं, एक ही बिंदु पढ़ते हैं उस वक्त हम, वो एक ही बिंदु जब हम उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें याद हो जाता है। तो हमें लगता है कि हमने इस बिंदु की एक एक लाइन याद कर ली है और हमें याद है। और फिर जब ये समय आता है तब तक आप इतना सारा पढ़ चुके होते हैं, फिर वो सारा तो याद रहना लाइन टू लाइन मुश्किल है ना। फिर आपको ऐसा लगता है कि भूल गए, तो ऐसा नहीं है, आपने पढ़ना होता है, ये कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। याद रह जाएगा अपने। फिर क्या है, अपने पास रिवाइज कैसे करें बता दिया। क्या गलती न करें, गलती यही न करें कि नया कुछ पढ़ने की गलती न करें। कोई नाम मात्र की चीज़ है तो वो ठीक है, उसके अलावा कोई भी टेस्ट सीरीज है उसमें दिए हुए प्रश्नों से या उसमें नंबरों से अपना आकलन न करें, मतलब अपने आप को ज़्यादा उससे जोड़े नहीं। बस ठीक है, आपने टेस्ट देना है, मूल्यांकन करना है, आप करते जाएं, पढ़ते जाएं, ताकि प्रश्नों को करने की आपको आदत पड़े, किस तरीके से प्रश्न आते हैं, ये एक रूटीन होता है। उससे क्या होता है कि जब आप परीक्षा कक्ष में जाएंगे ना, तो वहाँ आपको क्या है कि गलतियाँ नहीं होगी, क्योंकि जो काम आपने वहाँ करना है वो काम यहाँ से आप करके जा रहे हैं। दिमाग जो होता है ना, वो एक्चुअल में जो काम करना होता है वही काम करोगे, तभी वो उस लेवल पर चलेगा, नहीं तो उस लेवल पर नहीं चलेगा। आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप सीधे बिना कोई क्वेश्चन आंसर किए, बिना ऑब्जेक्टिव पढ़े सीधे परीक्षा भवन में जाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं मात खाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग जो है ना वो पढ़ने के लिए तैयार है, याद करने के लिए तैयार है, लेकिन वो उस प्रकार क्वेश्चंस किस प्रकार आ रहे हैं उन पे जो दबाव है वो सहन करने के लिए तैयार नहीं है।
वो दबाव आप जब अब ऑब्जेक्टिव करेंगे ना, तो वहाँ फिर वो दबाव जो है वो सहन हो पाएगा। अब उस ऑब्जेक्टिव को सहन कर पाएंगे तो वहाँ वो दबाव भी आप इजी वे में सहन कर पाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो ज़रूर करके जाए, ठीक है ना। और बस ऐसे है, स्पीड से पढ़ते जाएं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 100% आपका चयन होगा। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।